हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्ज़ाम क्रैक में जो बीएसएससी एग्ज़ाम है उसका लिए वॉल्यूम 4 सेट आया है। इसका प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम सेट का सेट नंबर 7 का आज सोल्यूशन कराया जा रहा है। कृपया वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदेमंद देखने को मिलेंगे। और यदि और भी कोई एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को दबा दें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और यदि ख़राब लगे तो डिसलाइक करें, लेकिन डिसलाइक करने का कारण ज़रूर बताएं, जिससे कि उसे हम इम्प्रूव कर सकें। आइए आज प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या इसमें जीके जीएस और करंट अफेयर का सलूशन कराया जाएगा। प्रश्न संख्या 11 नंबर से है जीके जीएस का। बलबन ने दिल्ली के निम्नलिखित में से किस सुल्तानों के शासन के दौरान वास्तविक शक्तियाँ प्राप्त की थी? तो बलबन जो है शक्तियाँ प्राप्त किया था नसीरुद्दीन महमूद शाह के समय। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बलबन ने ही रक्त एवं लौह की नीति को चलाया था। अगला प्रश्न संख्या करा कि प्राचीन भारतीय पांडुलिपियां आमतौर पर ताड़ के पत्रों पर या हिमालय में उगने वाले किस पेड़ के छाल पर लिखी जाती था? यह लिखा जाता था हिमालय में उगने वाले भोज वृक्ष के छाल पर लिखा जाता था या कपड़े पर लिखा जाता था उस समय। अगला प्रश्न करें, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस में हुआ? कवि कालिदास के नाम का उल्लेख ऐहोल के जो उत्कीर्ण अभिलेख है उसमें हुआ है। यह पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। म्यांमार का प्रमुख धर्म क्या है? म्यांमार का प्रमुख धर्म जो है बौद्ध धर्म है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। शिवाजी मुगलों के कैद के समय भागने के समय कौन से नगर में था? शिवाजी जो मुगल के कैद में थे वह भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो आगरा नगर के जयपुर भवन में कैद थे। जयपुर भवन का नाम था, लेकिन आगरा शहर में यह भवन स्थित है। आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। 1818 ईस्वी में होलकर राजवंश ने किसके साथ मंदसौर की संधि किए थे? होलकर राजवंश ने ब्रिटिश के साथ जो है मंदसौर की संधि की थे। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। बंगाल प्रांत के नियंत्रण से मुक्त डिप्टी गवर्नर कौन था? करा कि 17 नंबर प्रश्न, बंगाल प्रांत मुगल के नियंत्रण से मुक्त होने समय डिप्टी गवर्नर कौन था? तो उस समय था मुर्शिद कुली खान। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। डलहौजी की कुछ कार्रवाइयों ने भारत में गंभीर असंतोष जन्म दिया, जो 1857 के विद्रोह के लिए भी उत्तरदायी रही है। इसमें से कौन सा कारण है जो 1857 के विद्रोह के लिए उत्तरदायी नहीं थी? तो राज्य अपहरण की नीति उत्तरदायी थी, और अनेक शासन उपाधियों तथा पेंशन की समाप्ति यह भी उत्तरदायी था। शैक्षिक सुधार के कारण भी उत्तरदायी था, लेकिन रेल और तार की सेवा जो प्रारंभ किया था इसके कारण जो है 1857 का विद्रोह नहीं हुआ था। इसलिए ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न करा, राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? तो यह थे अकबर के समय राजस्व मंत्री थे। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न संख्या का रहा है 26 नंबर। जीन्स मुख्यतः बने होते हैं किससे? तो जीन्स जो बने होते हैं वह डीएनए से बने होते हैं। डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। तो ऑप्शन में डीएनए और प्रोटीन नहीं है, तो ओनली वन ऑप्शन में डीएनए के होते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल समुद्री पानी में बहुत गहराई में मिल सकता है? तो समुद्र की बहुत गहराई में भूरा शैवाल मिल सकता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बी नंबर। हरी शैवाल बहुत कम गहराई पे मिलता है। हींग प्राप्त होता है किससे? हींग जो प्राप्त किया जाता है वह प्राप्त होता है जड़ों से प्राप्त होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यह फेरुला नामक प्रजाति के वृक्ष से जड़ों से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न करा कि निम्न में से संस्थान व उसके स्थान का कौन सा जोड़ा सही है? तो राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे में यह सही है, जबकि राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान इसका मुख्यालय लखनऊ नहीं, इसका मुख्यालय हो जाएगा दिल्ली में हो जाएगा। अगला कह रहा है कि औषधि केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कसौली यह जो है लखनऊ में स्थित है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान मुंबई में नहीं, यह हैदराबाद में स्थित है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न संख्या, जब सेल में कोई धारा प्रवाहित न हो रही हो तो इलेक्ट्रोडों के विभव के अंतर को क्या कहते हैं? जब सेल में कोई भी विद्युत धारा प्रवाह नहीं हो रहा है तब विभव के अंतर को सेल ईएमएफ कहा जाता है। आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन।
अगला प्रश्न संख्या कर रहा है कि मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुरानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 ईस्वी में। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में लड़ा गया था, बाबर इब्राहिम लोदी के समय। अगला प्रश्न ये करा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? जापान जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो जापान जो बना था 1956 ईस्वी में बना था, जबकि भारत जो है 1945 ईस्वी से ही संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर। अगला करा 44वें संविधान संशोधन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया था? 44वां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा करके 300 के 1 में जोड़ दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन 300 के ए में, या 300 के क भी बोल सकते हैं। अगला प्रश्न संख्या करा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 में कहा गया क्या था? अनुच्छेद 57 में क्या वर्णन है? तो अनुच्छेद 57 में चर्चा राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए। तो वह ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। वह व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद पर है या पहले से इस पद पर रह चुका है, इस संविधान के अन्य प्रावधान के अधीन वह इस पद पर फिर से चुनाव के लिए पात्र होगा। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। अगला करा राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति में कितने सदस्य होते हैं? राज्यसभा के कार्य मंत्रणा समिति में टोटल 11 सदस्य होते हैं और लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति में 15 सदस्य होते हैं। आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगला करें कि लोकसभा के उपाध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पदच्युत किया जाता? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को पद से हटाया जाता है किसके प्रावधान से? तो लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत द्वारा लोकसभा में एक प्रस्ताव पारित करेंगे, तब लोकसभा के उपाध्यक्ष को हटाया जा सकता है। कारण निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन 1864 में भारतीय लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य थे? भारतीय लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य कौन चुने गए थे? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर चुने गए थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। करें कि दिसंबर 1947 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो उस समय टोटल 299 सदस्य थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न करा 49 नंबर 1862 में उच्च न्यायालय की स्थापना पहले कहाँ की गई थी? तो 1862 ईस्वी में उच्च न्यायालय की स्थापना मद्रास में किया गया था। कलकत्ता और बॉम्बे और मद्रास तीनों में आपको 1862 ईस्वी में भी स्थापना किया गया था, 3 जगह। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है कि फिफ्टी 56 नंबर प्रश्न करा गैस के भौतिक अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है, कहाँ बढ़ती है? तो गैस जो ताप के घटने से बढ़ती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सी नंबर गैस के भौतिक अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है जब ताप के घटने पर। तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, ताप का घटना बी नंबर ऑप्शन में है। अगला प्रश्न करा जनन नियंत्रण गोलियां के बारे में कौन सा कथन सही है? जनन नियंत्रण जो गोलियां होता है उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के व्युत्पन्नों का मिश्रण होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन आवरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन आवरण जो है हाइड्रोजन फ्लोराइड है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण द्वारा बनाया जाता है? संघनन जो है बहुलीकरण द्वारा बनाया जाता है। तो नायलॉन 66। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से कौन सी दवा एक पीड़ाहारी दवा है? पीड़ाहारी दवा दर्द निवारक दवा को बोला जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा नोबलजीन जो है बहुत मात्रा में प्रयोग किया जाने वाला पीड़ाहारी दवा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जबकि पेनिसिलिन और क्लोरोमाइसिटिन यह जो है एंटीबायोटिक है। अगला प्रश्न संख्या 71 नंबर का रहा है कि वह पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक जिसका पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन भारतीयों के हाथों में था किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो इसका स्थापना 1911 ईस्वी में किया गया था और यह बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया CBI था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसका पहले अध्यक्ष फिरोज शाह मेहता थे।
व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए सामाजिक समानता होना चाहिए, सामंजस्य की भाव होना चाहिए, सार्वजनिक सफाई होना चाहिए। लेकिन सुसज्जित भवन या स्वास्थ्य से कोई रिलेटेड नहीं है। जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहा जाता है? अपने पास रखे गए धन और बैंक जमा धन के अनुपात को मुद्रा जमा अनुपात कहा जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। किसी विशेष वर्ष के दौरान देश के अंतर्गत उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को कहा जाता है क्या? कह रहा है कि किसी विशेष वर्ष के दौरान देश के अंतर्गत उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहा जाता है? तो सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न करा, एन ईसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, जो 1798 ईस्वी में अपनी पुस्तक में जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत का श्रेय किसने दिया था? तो यह पुस्तक हो जाएगा थॉमस रॉबर्ट्स माल्थस। माल्थस ने जनसंख्या का सिद्धांत दिया था और इस पुस्तक का नाम है एन ईसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? 2021 में मानव का विकास सूचकांक में भारत का स्थान 132 नंबर है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित होता है? भारत का जो उत्तरी मैदान है वह जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न करा, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित हैं? पालकोंडा की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित है, महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ यह महाराष्ट्र में स्थित है, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ और नीलगिरी की पहाड़ियाँ ये दोनों तमिलनाडु में स्थित हैं। आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ नर्मदा और ताप्ती मुख्य रूप से है, तो ऑप्शन में नर्मदा है। आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। अगला प्रश्न संख्या क्या रहा है? 86 नंबर प्रश्न संख्या क्या रहा है कि शरीर के किन भागों में रक्त का प्रवाह तेज होता है? रक्त का प्रवाह तेज महाधमनी में होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। पादप विषाणु में प्रायः होते हैं क्या? पादप के विषाणुओं में डीएनए होता है। पादप के विषाणु में ओनली फॉर आरएनए होता है, जबकि मानव में डीएनए होता है। ऑप्शन है क्या? तो पादप में केवल और केवल आरएनए ही पाया जाता है। संचरणीय रोग का मुख्य कारक क्या? संचरणीय रोग का मुख्य कारण घरेलू मक्खी है। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण होता है? कैक्टस के पौधे में जो कांटेनुमा आकृति बनता है वह किसका बनता है? तो वह पत्ते का रूपांतरण हो जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? डिहाइड्रेशन में मानव के शरीर में सोडियम क्लोराइड और जल की कमी होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न संख्या 101 नंबर का रहा है कि जिंदगढ़ा जो सबसे ऊंची चोटी है किस घाट की सबसे ऊंची चोटी है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदागढ़ा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 101 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आल्पस पर्वत से और इसकी ऊंचाई जो है 1690 मीटर है, जबकि दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूर्वी घाट का महेंद्रगिरी है जो कि 1501 किलोमीटर है लगभग। आल्पस पर्वत से होकर कौन सी पवन चलती है? आल्पस पर्वत से होकर चलने वाली पवन फॉन है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, जबकि सांता आना कैलिफोर्निया यूएसए में बहती है। अगला प्रश्न संख्या का रहा 103 नंबर, कौन सी नदियाँ और ताप्ती नदियाँ एक दूसरे के लगभग समानांतर बहती है? तो कौन दो नदी है जो ताप्ती नदी और उसके साथ एक समानांतर बहने वाली नदियाँ हैं? तो नर्मदा नदी है जो ताप्ती नदी के समानांतर, और दोनों पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं और यह अरब सागर में जल गिराती है। आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। हर्ष अक्षांश भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में लगभग कितना डिग्री पर स्थित है? हर्ष अक्षांश को हिंदी में अश्व अक्षांश लिखा जाता है। अश्व अक्षांश 30 से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुव में पाया जाता है। अश्व अक्षांश बोला जाता है 30 से 35 डिग्री अक्षांश पे जो हवा चलती है। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है कि इथोपिया की राजधानी है क्या? इथोपिया की राजधानी हो जाएगा अदीस अबाबा। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर।
जबकि कनाडा की राजधानी ओटावा हो जाएगा। यूरो मुद्रा को स्वीकार करने वाला नवीनतम देश है कौन सा? यूरो मुद्रा को जो स्वीकार किया है लेटेस्ट देश क्रोएशिया, और क्रोएशिया को स्वीकार करने के बाद यूरो मुद्रा वाला टोटल देशों की संख्या पहले 19 था, और क्रोएशिया लेटेस्ट में स्वीकार किया तो टोटल अभी 20 देश हो गया यूरो मुद्रा वाला। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सबसे ऊंचा बांध है? तो सबसे ऊंचा बांध भारत का टिहरी बांध है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन स्थित है किस नदी पर? सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कौन नदी पर बनाया गया? तो यह चिनाब नदी पर बनाया गया है और यह जम्मू कश्मीर में है। प्रथम ओलंपिक कांग्रेस का आयोजन वर्ष 1894 ईस्वी में कहाँ किया गया था? तो प्रथम ओलंपिक कांग्रेस का आयोजन 1894 में फ्रांस पेरिस में किया गया था। अगला प्रश्न संख्या कह रहा है कि 117 नंबर, पित्तपिंड कहाँ पाई जाती है? पित्तपिंड जो है यह पाई जाती है अंडाशय में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बी नंबर ऑप्शन। रुधिर प्लेटलेट्स किसका स्रोत है? रुधिर जो प्लेटलेट्स है वह थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्रोत है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जबकि हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। प्रश्न संख्या 119 नंबर करा, यदि समान क्षमता की दो आवेशित वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाता है तो क्या होगा? तो जोड़ा जाएगा समान, तो बिजली प्रवाहित नहीं होगा। समान आवेशित वस्तुओं से जोड़ा जाने पे बिजली की प्रवाहित नहीं होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है, निम्नलिखित की भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलन उत्पन्न होगा। संपीड़न और विरलन हवा के दाब के कारण उत्पन्न होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है, एक 131 नंबर प्रश्न संख्या कर रहा है कि सुमो कुश्ती प्रतिस्पर्धा की उत्पत्ति किस देश में हुई थी? सुमो जो कुश्ती यह एक प्रतिस्पर्धा है, या इसका उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो इसका उत्पत्ति जापान में हुई थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में प्राकृतिक रबड़ का अग्रणी उत्पादक देश थाईलैंड है, जो कि ऑप्शन नंबर यह काफ़ी दिनों से प्रथम स्थान पर ही थाईलैंड है। खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को वर्ष 2022 में शामिल किया गया? खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार ट्रैक साइकिलिंग को शामिल किया गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 133 का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है कि 28 नवंबर 2022 ईस्वी को भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई। पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया? तो पीटी उषा को चुना गया, और यह पहली महिला है, और इसके बाद दूसरी खिलाड़ी है जिसे कि इसका अध्यक्ष बनाया गया है। 26 जनवरी 2023 के लिए गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि किसे बुलाया गया था? तो 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस हुआ था इसका मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ए नंबर ऑप्शन। 25 नवंबर 2022 को फीफा वर्ल्ड कप के 5 संस्करणों में गोल करने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी कौन बना? 5 संस्करण में गोल करने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। इस बार अर्जेंटीना फीफा वर्ल्ड कप जीता। आयोजन हुआ था इसका कतर में आयोजन किया गया था। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 121 था, जबकि 2022 ईस्वी में इसका स्थान 131 हो गया। लेटेस्ट का अब याद रखिएगा क्योंकि नया रिपोर्ट जारी कर दिया गया। आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन, जबकि 2022 के अकॉर्डिंग पूछेगा तो 131 रैंक हो जाएगा। करेक्ट। 23 नवंबर 2022 ईस्वी को अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 23 नवंबर 2022 ईस्वी को अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है रवि कुमार सागर को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक हो जाएगा आपको लाल कृष्ण आडवाणी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या करा 146 नंबर,
परिवर्तनीय संयोजकता किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? परिवर्तनीय संयोजकता जो है वह संक्रमण तत्व के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। संक्रमण तत्व जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा? लोहा भी एक संक्रमण तत्व का उदाहरण है। अगला कर आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त में किस आवर्त में लैंथेनाइड और एक्टिनाइड होते हैं? लैंथेनाइड और एक्टिनाइड आवर्त 6 और आवर्त 7 में होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। करा कि जब दो समान बल किसी निकाय पर विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो तो निकाय पर कार्य करने वाला बल का मान क्या होगा? कोई भी वस्तु है, इस पे दो बल, एक इस दिशा की ओर एक इस दिशा की ओर कार्य करेगा, तो निकाय पे जो बल लगेगा वह शून्य बल लगेगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। पानी का क्वथनांक बिंदु कितना होता है? पानी का क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन। एक साधारण आवर्धक ग्लास में क्या होता है? एक साधारण जो आवर्धक ग्लास होता है इसमें छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आज के सेट का यह लास्ट प्रश्न था। आगे आपको इसका सेट जल्द ही लाया जाएगा। कृपया वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।